एडगिड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी पाठ 12 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है याचक और दाता। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न में सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय। सही उत्तर छांट कर लिखिए। नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनमें विकल्प दिए हुए हैं चार चार, उनमें से सही विकल्प हमें छांट कर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1 है, पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था? ऑप्शन ए पुजारी, ऑप्शन बी दर्शनार्थी, ऑप्शन सी वृद्धा, ऑप्शन डी मुनीम जी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वृद्धा। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी वृद्धा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है? ऑप्शन ए में वृद्धा, ऑप्शन बी सेठ जी, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी मुनीम जी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सेठ जी। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी सेठ जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? इसमें नीचे चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में लिखा है डॉक्टर न मिलने के कारण, ऑप्शन बी में लिखा है सेठ जी को न देखकर, ऑप्शन सी वृद्ध माँ को न देखकर, ऑप्शन डी दवा न मिलने के कारण। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वृद्धा माँ को न देखकर। तो इसमें उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी वृद्धा माँ को न देखकर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी? ऑप्शन ए है दवाइयाँ, ऑप्शन बी है डॉक्टर, ऑप्शन सी है धन दौलत, ऑप्शन डी है ममता। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ममता। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी ममता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ममता में ता के स्थान पर त्व प्रत्यय लगने से नया शब्द बनेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं चार नीचे। ऑप्शन ए में लिखा है ममतत्व, ऑप्शन बी ममत्व, ऑप्शन सी ममतातो, ऑप्शन डी मामत्व। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ममत्व। और उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी ममत्व। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं? दाता, औषधि, कहावत, रविंद्रनाथ ठाकुर, मुहावरा, नीरू, याचक, महादेवी वर्मा। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय, खाली स्थान में लिखेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। फिर प्रश्न नंबर 7 है निरुत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, खाली स्थान में लिखेंगे नीरू है। प्रश्न नंबर 8 है माँ की ममता ने, खाली स्थान में लिखेंगे औषधि का काम किया। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है सेठ बनारसी दास अपने बेटे के लिए वृद्धा माँ के आगे, खाली स्थान में लिखेंगे याचक बनकर खड़े थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है प्राणों के लाले पड़ना, खाली स्थान में लिखेंगे हम याचक बनकर खड़े थे। फिर आगे चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय में प्रश्न नंबर 11 है मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। उत्तर में लिखेंगे मेरा बच्चा बहुत बीमार है। चलिए और ये ऊपर हमने कॉमा लगा दी इसके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे वृद्धा माँ पैसों की बचत अपने गोद लिए बच्चे की देखभाल करने के लिए करने लगी थी।
अगला प्रश्न 13 है, वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी? तो इसका उत्तर है, वृद्ध माँ को अपने जमा किए पैसे चोरी हो जाने की आशंका थी। अगला प्रश्न 14 है, मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला? तो उत्तर लिखेंगे इसका, मोहन के शरीर पर लाल रंग का चिन्ह देखकर सेठ जी के पुत्र होने का पता चला। अगला है लघु उत्तरीय। प्रश्न नंबर 15 दिया है, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाथ पांव फूलने का अर्थ है कि सेठ जी बहुत घबरा गए और उनके मन में डर और चिंता पैदा हो गई। प्रश्न नंबर 15 है, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है? यहाँ पर ये रेखांकित वाक्य है, इसका अर्थ लिखना है हमें। तो उत्तर में हम लिखेंगे, हाथ पांव फूलने का अर्थ है कि सेठ जी बहुत घबरा गए और उनके मन में डर और चिंता पैदा हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे हम। इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनकी हमें वर्तनी शुद्ध करके लिखना है। नीचे क्या लिखे हैं शब्द? जी जी, विषा, वत्सल्य, दर्शनार्थियों, सहानुभूति। तो चलिए हम इसका उत्तर लिखते हैं, जिजीविषा, वात्सल्य, दर्शनार्थियों, सहानुभूति। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखेंगे हम। अब यह तुम्हारा बच्चा है, इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे। दूसरे के बच्चे की जान नहीं होती। यह कथन किसने किससे कहा और क्यों? इसका उत्तर है, यह कथन वृद्ध माँ ने सेठ जी से कहा, क्योंकि सेठ जी ने अपने बेटे मोहन को पहचान कर उसे बचाने का प्रयास किया, जबकि उन्होंने पहले उसकी परवाह नहीं की थी। अगला है प्रश्न 18, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था? तो इसका उत्तर है, बच्चे के मिलने के बाद वृद्ध माँ के जीवन में एक नया उद्देश्य आया, जिसे उसने और अधिक मेहनत करके उसकी देखभाल की और उसकी खुशियों में अपनी खुशी देखी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिए उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है, सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कारण सहित अपने विचार लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सेठ जी ने सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए खुद को धर्मात्मा बताया, लेकिन जब वृद्धा ने मदद मांगी तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया, जो उनकी असली प्रकृति को दर्शाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 है, वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। इस कथन का आशय लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, इस कथन का आशय यह है कि वृद्धा माँ के आंसुओं में उसकी ममता और प्रेम की महक थी। उसने अपने संतान सामान बच्चे के लिए जो त्याग और सेवा की थी, उसका परिणाम इन आंसुओं में झलक रहा था। उसके आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि उनमें उसकी निस्वार्थ ममता और उस बच्चे के प्रति उसके गहन प्रेम का प्रतीक था। यह आंसू उसकी सच्ची मानवता और उसके महान त्याग का प्रतीक है। यहाँ पर यह हमारा पाठ 12 पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।